वेलकम बैक टू द कोर्टरूम सॉल्यूशंस। आज का टॉपिक है चेक बाउंस। आज हम इस टॉपिक में जानेंगे कि चेक बाउंस क्या होता है, चेक बाउंस होने पे आपको क्या करना चाहिए। चेक बाउंस का मतलब, अगर किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया है बतौर किसी लायबिलिटी या डेब्ट की, यानी कानूनन उसे आपको कुछ पैसे देने हैं और उस पैसे को क्लियर करने के लिए उसने आपको चेक दिया है, वो चेक आप लेके बैंक में डालते हो। बैंक में वो चेक डालने के बाद एक मेमो आता है आपको कि फंड्स इनसफिशिएंट, एक या तो अकाउंट क्लोज, ऐसा कुछ मेमो आता है, में बैंक का रिप्लाई आता है और आपको आपके पैसे नहीं मिलते हैं। इस सूरत में आप कहते हैं कि उस आदमी का चेक बाउंस हो गया है। अब चेक बाउंस होने के बाद आप क्या करोगे? सबसे पहले आप उस आदमी को एक नोटिस भेजोगे कि आपने मुझे ये बैंक का चेक दिया था, चेक का ये नंबर है, चेक का ये डेट था और इतने अमाउंट का आपने मुझे चेक दिया था, जो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया और वो रिटर्न आ गया बिना भुगतान के। ये नोटिस आपको कितने दिन में देना है? तो ये नोटिस आपको बैंक का मेमो मिलने से 30 दिन में, 30 डेज में उस इंसान को देना है। 30 डेज का पीरियड कब चालू होगा? 30 डेज का पीरियड चालू होगा जिस दिन आपको वो मेमो मिला है। उसके बाद इस नोटिस में आप उसको 15 दिन का समय दोगे कि अगर आपने 15 दिन में मेरे पैसे का भुगतान नहीं किया तो मैं आपके ऊपर कोर्ट में केस चेक बाउंस का दाखिल करूंगा। यह प्रावधान कहां दिया गया है? तो यह प्रावधान सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में दिया गया है। दूसरा सवाल, आप नोटिस कैसे भेजोगे? तो आप नोटिस या तो आरपीडी के थ्रू भेज दो उसे, ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड में रहेगा। क्या यह नोटिस भेजने के लिए मुझे वकील की सलाह लेने की जरूरत है या मैं खुद अपने हाथ से भी इस नोटिस को भेज सकता हूं? तो जी नहीं, आप भी ये नोटिस को भेज सकते हो, लेकिन एक वकील का सलाह लेना जरूरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें इन चीजों के टेक्निकलिटीज के बारे में ज्यादा अच्छी तरह से गाइड कर सकेंगे। यानी नोटिस उसको मिलने के 15 दिन के अंदर उसने आपको आपका पैसा बकाया नहीं दिया, तब आप नेक्स्ट 30 डेज यानी उसके बाद के 30 दिन के अंदर आप कोर्ट में केस फाइल करोगे उसके अगेंस्ट चेक बाउंस का अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसके बाद जब कोर्ट में आप केस दाखिल करोगे तो सेक्शन 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत कोर्ट ये मान के चलेगा कि आपके ऊपर लायबिलिटी थी, कारणवश आपने उस इंसान को चेक दिया है। वर्ड यूज किया है द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, यानी कोर्ट पहले ही ये मान के चलेगा कि आपका देना बनता है। ये जो एक्यूज रहेगा उसको प्रूव करना है कोर्ट के अंदर कि मेरा देय नहीं बनता है, कोई लायबिलिटी नहीं है। अगला सवाल यह आता है कि मैं ये केस कहां दाखिल करूं, किस जगह ये केस फाइल करूं मैं? तो दो प्रावधान है इसमें। सेक्शन 142 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कहता है कि अगर क्रॉस चेक है, जिस बैंक में आपने चेक डिपॉजिट किया था उस बैंक के कार्य क्षेत्र का जो कोर्ट रहेगा उसके पास वो अधिकार है कि वो इस केस को एंटरटेन करे
या इस केस पर मुकदमा को आगे बढ़ाए। अगर यह चेक बेरर चेक हुआ तो इस चेक को आप कहां डिपॉजिट करोगे? उस बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट करोगे जहां एक्यूज्ड का खाता है, और जब बाउंस होने पे वो कोर्ट के पास पावर है इस केस को सुनवाई करें जिस जगह पे एक्यूज का बैंक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 143 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अनुसार जो भी चेक बाउंस के मुकदमे हैं इसे समरी केस की तरह चलाए जाएंगे। अब आप सोचोगे समरी केस का मतलब क्या है? तो समरी केस का यह मतलब है कि जो एक्यूज्ड है, आरोपी है, उसे खुद को डिफेंड करने की अनुमति नहीं है। अगर उसे खुद को डिफेंड करना है तो उसे कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। तब आपके मन में यह सवाल अब उठता होगा कि अगर वो खुद को डिफेंड नहीं कर सकता है तो वो खुद को बेगुनाह किस तरह साबित करेगा? तो इसके लिए जो एक्यूज्ड है उसके वकील, जो कंप्लेनेंट है, उसके क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे और यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि जो भी इल्जाम कंप्लेनेंट ने एक्यूज के ऊपर लगाया है सब झूठा है, बेबुनियाद है और गलत है। जो भी ऑफेंस है चेक बाउंस का बेलेबल है, तो जब भी एक्यूज्ड या मुजरिम कोर्ट में हाजिर होएगा, बेल का एप्लीकेशन करेगा, कोर्ट उसे जमानत देगी और उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है सेक्शन 143A ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत कि आप एक अर्जी दाखिल करो कोर्ट में, एप्लीकेशन मूव करेंगे कोर्ट में कि जो भी आपका चेक का अमाउंट है उसका 20% जो एक्यूज्ड है उसे तुरंत भुगतान करने के लिए। इसके बाद क्या करेगा कोर्ट? इस अर्जी पे सुनवाई करेगा और एक्यूज्ड को ऑर्डर करेगा कि मैक्स टू मैक्स 20% ऑफ द चेक अमाउंट तुरंत कोर्ट में जमा करे और इस ऑर्डर के 60 दिन के अंदर एक्यूज्ड को उतना पैसा का भुगतान कोर्ट में करना होगा। चेक बाउंस का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 147। इसके अनुसार जो कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड इस केस के किसी भी स्टेज में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। चेक बाउंस ये एक क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल मैटर है, तो इसमें सजा भी होगी। अगर कंप्लेनेंट ये साबित कर देता है कि आपकी गलती है तो एक्यूज्ड को सजा हो सकती है जेल, कितने तक? विच में एक्सटेंड टू 2 years, यानी 2 साल की सजा जेल हो सकती है, और जो चेक का अमाउंट है उसका दुगना रकम उसे भुगतान करना होगा, और दोनों ही हो सकती है, सजा भी और भुगतान भी। उम्मीद करता हूं कि चेक बाउंस के बारे में काफी हद तक आपकी कानूनी उलझन क्लियर हो गई है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो फिर मिलेंगे एक अगले एपिसोड में एक नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक चलते हैं। सी यू, बाय।